बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वली मुक़द्दसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस में हादसा हुआ, यानी कि ब्लास्ट हुआ चीचा पत्नी के करीब, और उसके हवाले से क्या अपडेट है आज हम आपको उससे आगाह करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं आज नबील नकवी, सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं, जो हमें अपडेट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप तो ठीक है, लेकिन उनका क्या हाल है जो गुज़िश्ता रोज़ हादसे का शिकार हो गए? क्या अपडेट है आज अब तक आपके पास? वाकई बहुत अफसोसनाक वाक़या था। अफसोसनाक इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग लापरवाह हो जाते हैं और जब कुछ वाक़या हो जाता है फिर हम लोगों की आँख खुल जाती है कि अब थोड़ा सा हम लोग काम कर लें। दो औरतें ही कहा जा रहा है जो शहीद हुई हैं, जो जाँ बहक हुई हैं, और मुतादिद अफराद उसमें ज़ख्मी हुए। लेकिन वाशरूम में वो जो था धमाका जो था वो रखा हुआ था, अब उसमें कह लें कि सिलेंडर था या आरडीएक्स था या जो भी था। मैं तो इसको टोटली तौर पे ना अहली और गफलत कहूँगा पाकिस्तान रेलवे की, रेलवे पुलिस की और उन लोगों की जो सिक्योरिटी पर खड़े हुए होते हैं दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान के मेन स्टेशंस, बड़े स्टेशंस हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, वहाँ तो कुछ अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी होती भी है। दीगर स्टेशंस पर आप कहीं से भी दाखिल हो जाते हैं और ये इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है। हालांकि रेलवे काफ़ी बड़ा इदारा है और उसका अमला भी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, जो कि इसके बरक्स इस तरह का हादसा पेश नहीं आना चाहिए जितनी उनके अमला है। आपको पता ही है कि हर जगह, हर स्टेशन पर उनका काफ़ी तादाद में अमला होता है, तो फिर उसके बावजूद इस तरह का सान्या हो जाना, ये तो सिक्योरिटी पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। ऐसा नहीं है क्या? काफ़ी बड़ा इदारा नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल इदारा है रेलवे। पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल इदारा है। और आपने एहलकारों की बात की और कारकुनों, वर्कर्स की बात की, एम्प्लॉयज़ की, तो मैं आपको बताऊं कि आपके रेलवेज़ की जो पुलिस है उसमें जो नफरी है उस वो आधो आध का फ़र्क है। यानी मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ लाहौर डिवीज़न लें तो अगर पूरे लाहौर डिवीज़न पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीज़न है, यहाँ पे अगर मिसाल भी हम दें कि 800 एहलकारों को तैनात करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 350 सवा 300 एहलकार हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये बात पाकिस्तान रेलवे की जो ख़ासतौर पर रेलवे पुलिस के आला अफसरान हैं वो भी जानते हैं, वफाकी वज़ीर रेलवे भी जानते हैं और रेलवे की जो आला इंतज़ामिया हैं, जो हायर मैनेजमेंट है, वो भी जानते हैं। लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, सिर्फ बयानात दे रहे हैं। फ़ाइल्स की, कागज़ात की हद तक जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं वो मौजूद हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों में एक से 1.5 महीने पहले की बात है, निजी टीवी एक है, उन्होंने मुकम्मल तौर पे ख़बर दी कि लाहौर के सिक्योरिटी एहलकार जो हैं लाहौर स्टेशन में दाखिल और ख़ारजी रास्तों पर वो नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के जानो माल दाव पर लग गए। तो उस खबर के बाद हमने देखा था कि कुछ 1.5-2 हफ़्ते तक सिक्योरिटी टाइट रही, और जब मीडिया को देखा तो पुलिस एहलकार तैनात हो गए और खड़े रहे, और जब इधर उधर हुए तो वो लोग भी सुकून से बैठ गए कि भाई चलो भाई चले गए मीडिया वाले। और ये हो रहा है रेलवे स्टेशन पर, हो रहा है। इसमें आपकी रेलवे इंतज़ामिया, रेलवे पुलिस तमाम मुलव्विस है कि आपके वहाँ पे कैमरे अगर लगे हुए हैं तो वो क्यों नहीं चल रहे। क्योंकि अगर कैमरे लगे हुए होते तो उनकी मॉनिटरिंग होती, उन्हें पता होता कि यार हमें कोई देख रहा है, इसलिए हम एक्टिवली जो काम करें। हम अक्सर रेलवे स्टेशन जाते हैं, कांस्टेबल खड़ा होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है आपका लाहौर का। मैं आपको लाहौर की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम रोज़ तकरीबन जाते हैं लाहौर रेलवे जंक्शन पर, वरना सूरत हाल हर जगह ऐसी ही आपको नज़र आएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है लाहौर का। एक वक्त में यहाँ से 80,000 जो मुसाफिर थे वो आते और जाते थे बिफ़ोर कोरोना। अभी भी कम नहीं है, अब कम हो गए क्योंकि ट्रेन की तादाद कम हो गई। लेकिन आप 1:30 बजे के बाद चले जाएँ, रात 8-9 बजे तक पाकिस्तान तमाम प्लेटफार्म नंबर 2, 4, 5, 8, 7 भरे हुए होते हैं। मुसाफिर आ रहे हैं, मुसाफिर जा रहे हैं, कभी पिंडी से ट्रेन आ रही है, कभी कराची से ट्रेन आ रही है। मतलब कहने का ये है कि मुसलसल मसरूफ़ रहता है। उन सबको संभालने के लिए एक कांस्टेबल खड़ा होता है, अगर उस पर कोई मॉनिटरिंग ना हो। इनका मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है, इनके पास गैजेट्स ही नहीं है। जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वो कितने सही हैं ये रेलवे पुलिस को खुद पता है। पिछले दौर में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जब आए थे तो स्कैनर मशीन्स आई थी, वो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी। लाहौर के रेलवे जंक्शन पर 2-2 स्कैनर मशीन रखी हुई थी, बाकी बड़े रेलवे जंक्शन पर भी रखी गई थी। लेकिन मसला ये कि हमारे जो अच्छे इक़दाम होते हैं ना वो सियासत की नज़र हो जाते हैं।
वो पहले एक स्कैनर मशीन उठी, फिर दूसरी स्कैनर मशीन उठी, अब 2 वॉक थ्रो गेट्स लगे हुए हैं। पहले 4 कांस्टेबल खड़े होते थे, अब 1 खड़े होते हैं। तो आपके पास नफरी नहीं है। जब आपके पास नफरी नहीं है तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, कराची हो गया, लाहौर हो गया, बड़े स्टेशन, बड़े जंक्शन हो गए, बड़े शहरों के अलावा जो बड़े जंक्शन है जैसे रोडी जंक्शन है और फिर खानेवाल जंक्शन है, इसी तरीके से रावलपिंडी का स्टेशन है, हैदराबाद ये बड़े स्टेशन हैं। यहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में लोग मुसाफिर आते जाते हैं। उनको देखने वाला कौन है जब आपके बड़े स्टेशन पर नहीं। और कल का वाक़या भी इसी गफलत की एक सबसे बड़ी दलील बन के सामने आया है कि वाशरूम में आपके, चाहे वो सिलेंडर था या वो जानवर या फिक्स जिसे कहते हैं, फिक्स धमाका जिसे कहते हैं, जो रखा जाता है, प्लांटेड धमाका जिसे कहते हैं, प्लांटेड, हाँ प्लांटेड, अगर वो था, दोनों सूरतों में जो था ना नाक़िस हिकमत अमली थी। कोई मैनेजमेंट नहीं होती। जहाँ दिल करता है ये लोग ट्रेन रोक देते हैं रात के अंधेरे में। कोई कौन गाड़ी में चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है, कौन क्या रख रहा है, कौन क्या नहीं रख रहा, किसी का कोई पुरसान हाल नहीं है। जो कल जाफ़र एक्सप्रेस में धमाका हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 18 से 19 बोगियों की वो ट्रेन है, जिसमें इकॉनमी है, स्लीपर है, स्टैंडर्ड है, बिजनेस है और उसमें लगी जो होता है और पावर वैन की अलग कोच होती है। 18 से 19, उसमें 1 से 2 पुलिस वाले होंगे सिर्फ। आप किसी भी जाके पूछ रहे हैं, 1 से 2 पुलिस वाले इसमें होंगे। 18 से 19 जो बोगी हैं, उसका मतलब ये है, अगर कुछ नहीं अंदाज़न भी हम बात करें तो नियर अबाउट 4 से 5 हज़ार बंदा, सिर्फ वो मैं स्टेशन टू स्टेशन नहीं कर रहा, मैं बात चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी के लिए 2 अफराद, सिर्फ 2 अफराद है। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये रेलवे के अफसरान भी जानते हैं, पाकिस्तान रेलवे की जो पुलिस है वो उसको भी पता है। उनके पास नफरी नहीं है। क्या वजह है, नफरी क्यों नहीं है? बजट नहीं है क्या उनके पास? देखिए, बजट, आप भर्तियाँ करेंगे, नफरी का बजट से ताल्लुक़ इतना नहीं होता, क्योंकि जो जूनियर आते हैं उनको बजट से कोई नहीं लेना देना होता। आप उनको कम से कम बीइंग अ कांस्टेबल आप उनको भर्ती करें, आप अपने नफरी बढ़ाएं, क्योंकि स्टेशन पर ट्रेन में ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि अब एक दफ़ा फिर से पेशावर धमाके के बातों में दोबारा एक्टिव हो जाना चाहिए था। और इसी धमाके को अगर हम देखें तो जो 2019 में जो तेज़गाम एक्सप्रेस में जो आग लगी थी, वो भी तो सिलेंडर की गफलत थी ना। उसके बाद सिलेंडर्स में पाबंदी सिर्फ दिखावे की और कागजात की हद तक रखी गई थी। और ये मुझ समेत बाकी रिपोर्टर्स भी या काम बाला तक, कंसर्न पीपल्स तक हम बताते रहेंगे कि भाई अभी कोई चीज़ सख्ती नहीं है। सिलेंडर अभी भी जा रहे हैं आपकी ट्रेनों में, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। अब देखें, अगर थोड़ी सी सख्ती होती, चेकिंग सही होती, अब किसी को क्या पता वो कहाँ से चढ़ा होगा। कोयटा से वो ट्रेन आ रही है और मुख्तलिफ़ जगहों पे रुकती रुकाती वो ट्रेन आ रही है, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब अफसोस करने से क्या होगा, चाहे 2 बंदे शहीद हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान रेलवे वो प्लेटफॉर्म है जहां से सबसे ज़्यादा गरीब लोग सफ़र करते हैं, और मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा जो ट्रैवलिंग है उसका गरीब लोगों के सोर्स भी वो पाकिस्तान रेलवे ही है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, देखें, हम अगर ट्रेनों को कैटेगराइज करें ना, तो ये ट्रेन जो थी ना, इसमें वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें गरीब ही सफ़र करता है। अब जाफ़र एक्सप्रेस हो गई, खैबर मेल एक्सप्रेस हो गई, अपना पाकिस्तान एक्सप्रेस हो गई, या पहले अवामी एक्सप्रेस जो चलती थी, ये वो ट्रेन हैं जो हर 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद इनके 1-2 स्टॉप्स आ जाते हैं, 2-2 मिनट के स्टॉप आ जाते हैं, हर कोई इसमें सफ़र कर सकता है। और बोगी नंबर 4 हो, वाशरूम में हुआ है तो यानी इकॉनमी में हुआ है, तो गरीब ही सफ़र करता है। और गरीब को ही तहफ़्फ़ुज़ जो है फ़राहम करना इदारे की भी और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो हालांकि अमीर लोग तो अपनी सिक्योरिटी खुद भी कर सकते हैं। देखिए, अमीर लोग जो सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं ना, वो ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं। जो अमीर हैं वो ट्रेनों में सफ़र करेंगे। अगर खुदा न खास्ता उस साइड में धमाका होता है, इसी बिज़नेस में या पॉलर में होता है या इसी स्टैंडर्ड में होता है, तो वहाँ पे भी मरना तो पाकिस्तानियों ने था ना, चाहे वो गरीब मरे गए अमीर मरे। तो इस हवाले से रेलवे पुलिस इस वक्त अब बयानात आ रहे हैं कि जी एक्टिव हो गए, दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई हैं, तमाम कोचेज़ जो दूसरे शहरों से आ रही हैं उनकी स्कैनिंग की जाएगी, मुकम्मल तौर पर चेकिंग की जाएगी। अगर यही सूरत हाल हम कंटिन्यू रखें, चलें, अब एक तो धमाका हो गया ना, अब मसला ये है कि हम एक धमाका हो जाए ना, एक कोई हादसा हो जाए, हम थोड़े दिन एक्टिव रहते हैं, फिर 5-6 साल बैठ के हम इंतज़ार करते हैं कि अगर नेक्स्ट कुछ होगा तो फिर शायद दोबारा एक्टिव हो जाए। तो अगर ये कंटिन्यू रहा तो इंशाल्लाह आगे कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने वीडियो देखी। नबील नकवी जो कि सहाफ़ी हैं हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।